स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर हायर मैथमेटिक्स। अगर स्टूडेंट आप बीएससी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जेम जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, तो मेरे वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट यहाँ पे जो आईटेब आ रहा है यहाँ पे जाके मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट यहाँ जो टॉपिक में लेने वाला हूं वो है पार्शियल डेरिवेटिव एंड देन उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। स्टूडेंट इससे पहले मैं टॉपिक में आपको लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एंड कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल ऑलरेडी बता चुका हूं, वो भी यहाँ पे आईटेब पे जाके आप देख सकते हैं। और अभी मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल समझाने से पहले मैं आपको पार्शियल डेरिवेटिव समझाना चाहता हूं, क्योंकि वो समझने से पहले मैं पार्शियल डेरिवेटिव समझना पड़ेगा, तो वो मैं आपको समझाता हूं। पर मैं आपको बता दूं कि जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है और उसके बाद यहाँ पे जो टॉपिक एक और आता है सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी मैं आपको समझा चुका हूं, तो वो भी यहाँ पे आईटेब पे जाके आप देख लीजिए। पर यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं। तो स्टूडेंट देखिए, द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल और मोर वेरिएबल with respect to the one of the independent variable keeping all the other independent variable constant is called the partial derivative of the function of with respect to variable। देखो ये होता क्या है, क्योंकि स्टूडेंट का बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये ठीक है, ये डेफिनेशन है बट लाइक कभी कभी कंफ्यूज करती है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लाइक एक दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहां दे रखा है जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अब यहां पे एक बात समझने की जरूरत है, अगर ये एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है, क्या है, दोनों वेरिएबल है, ठीक है ना, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, और z इस पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो यहाँ पे 2x होगा, y को हम कांस्टेंट लेंगे, है ना, और जब हम y के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2y और ये x कांस्टेंट लेंगे तो 0 हो जाएगा, राइट। पर अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि जो ये x है ये वेरिएबल है, ठीक है ना, और जो y है ये कांस्टेंट है, बाई चांस ये क्या आ रहा है, कांस्टेंट, तो यहाँ पे z जो है वो सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो 1 है ना। तो उस वाले केस में जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो डेरिवेटिव आता है ये क्या आता है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है। और जब हम इसको y के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, b0, बिकॉज ये y क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो आप बोलोगे सर यहाँ भी 2x आ रही, यहाँ भी 2x आ, तो फर्क क्या है, फर्क ये है अगर यहाँ पे del z बाय del x लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू 2x है, इसका मतलब ये होता है कि ये z इस x के अलावा किसी और पे भी डिपेंड करता है, मतलब वहां पे एक डेरिवेटिव और एग्जिस्ट करेगा। पर अगर आपके यहाँ पे dz बाय dx लिखा हुआ है और उसकी वैल्यू 2x आ रही, मतलब ये जो z है ये x के अलावा किसी और पे डिपेंड नहीं करता है, तो उसका जो बाकी जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे उन सब की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो ये जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है ना। अभी ये मैंने बताया फर्स्ट ऑर्डर है ना, लाइक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, राइट। सो लेट z इज फंक्शन ऑफ x y, फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ fxy विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम डिनोट करते हैं del f बाय del x, या इसको कभी-कभी हम fx भी लिखते हैं या कभी-कभी इसको हम fx xy भी लिखते हैं, राइट। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू y डिनोटेड बाय del f बाय del y, या इसको हम fy भी लिखते हैं या फिर हम इसको fy xy भी लिखते हैं। अब इसको निकालते कैसे, तो यहाँ पे del f बाय del x इसको लिखेंगे लिमिट del x टेंड्स टू 0 fx प्लस del x y माइनस fxy डिवाइडेड बाय del x। देखो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, y कांस्टेंट है, राइट। इसी टाइप से अगर del f बाय del y निकालेंगे तो यहाँ पे y में चेंज हो रहा है del y, बाकी यहाँ पे क्या हो रहा है, x क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। स्टूडेंट इसी तरह से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालते हैं, पर मैं अभी आपको सामने बताऊंगा कि जो del f बाय del x और del f बाय del y किस तरह से निकालते हैं, और इस पे बेस्ट क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना सिखाऊंगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इफ fxy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस xy प्लस 2y स्क्वायर, और से बोल रहा है फाइंड fx12 एंड fy12 बाय डेफिनेशन। देखो ऐसा पूछेगा तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन के साथ करना है ना, ऐसा नहीं कि सर del f बाय del x सीधा पॉइंट भर दो, नहीं है ना। जब ये पार्शियल डेरिवेटिव पूछे और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको डेफिनेशन के साथ करना है। तो स्टूडेंट डेफिनेशन के साथ कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम निकालेंगे del f बाय del x, या हम इसको ऐसा लिख देते हैं, चलो मैं इसको लिख देता हूँ, fx1, 2 इज इक्वल टू, ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, 2 माइनस f1, 2 डिवाइडेड बाय ये आएगा h, राइट। सो ये लिखेंगे लिमिट
h टेंस टू 0, जहाँ पर x है वहाँ 1 प्लस h रखेंगे तो ये आएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस ये आएगा 2 इंटू 1 प्लस h, है ना, x की जगह 1 और y की जगह 2 रखा, राइट, प्लस ये आएगा 2 1 प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ये आएगा f12। देखो मैं f12 की वैल्यू यहाँ रख ही देता हूँ, निकाल ही देता हूँ। क्या आएगा, जैसे यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो आएगा 2 और यहाँ पे रखेंगे 1 और 2 तो ये आएगा माइनस का 2 एंड देन ये रखेंगे 2 तो ये आएगा प्लस का 8, तो दैट इज इक्वल टू 8। तो मैं इसको 8 लिख देता हूँ ताकि ठीक रहेगा, है ना, डिवाइडेड बाय ये आएगा ये h, ठीक है। नाउ लिमिट h टेंस टू 0, स्टूडेंट यहाँ पे जो 2 है इस 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, राइट। इसको खोलो आप तो ये आएगा 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर, ये आएगा माइनस 1 माइनस h और यहाँ आएगा, यहाँ पे भी आपके पास क्या आ रहा है, एक्चुअली यहाँ पे y की जगह आपको क्या रखना है, 2 रखना है। तो एक्चुअली मैंने गलती करी यहाँ पे, जहाँ पर x है 1 प्लस h रखेंगे, 1 प्लस h रखेंगे, जहाँ y है वहाँ 2 रखेंगे, तो इसमें गलती होगा आपसे, ये आएगा ये 8, ठीक है। तो एक काम करो यहाँ पे 2 कॉमन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4, है ना, 1 प्लस h माइनस बिल्कुल ठीक है, माइनस का 8 डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये आ जाएगा h। इसमें आप क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, अब ये 2 से इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंड देन यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 एज इट इज रहने दीजिए, यहाँ पे कैंसिल होगा तो 1 से 1 भी कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे आ रहा है आपके पास 2h में से h क्या, तो ये h ही बचा, तो यहाँ आएगा h स्क्वायर प्लस h अपॉन h, देन यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0, स्टूडेंट h कॉमन के निकल कैंसिल हुआ था 2h प्लस 1 और जैसे 2h प्लस 2 सॉरी, एंड देन ये सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2 के बराबर आएगी, राइट। इसी टाइप से ये हमारे पास किसकी वैल्यू है स्टूडेंट, fx 1, 2 की वैल्यू है, राइट। इसी टाइप से हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, fy, तो यहाँ पे जो आएगा fy 1, 2 की जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या आएगा, लिमिट k टेंस टू 0 f, यहाँ पे आएगा 1, 2 प्लस k माइनस f 1, 2 डिवाइडेड बाय नीचे आएगा k, राइट, या इसको k प्लस 2 भी लिख सकते हैं, इसको k प्लस 2 भी लिख दीजिए चलेगा, है ना। नाउ यहाँ क्या आएगा, लिमिट k टेंस टू 0, जहाँ पर x में 1 रखेंगे तो ये आएगा 2 माइनस यहाँ पे 1 आएगा तो ये आएगा आपके पास k प्लस 2 प्लस ये आएगा 2 इंटू k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू 8 है, ये 8 भाग यहाँ रख देंगे, डिवाइडेड बाय नीचे आएगा k। नाउ लिमिट k टेंस टू 0, ये आएगा 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस का k, इसको खोलोगे आप तो स्टूडेंट ये आएगा k स्क्वायर, तो ये आएगा 2k स्क्वायर, देन ये आएगा 4k और 8k हो जाएगा यहाँ पे, एंड देन ये आएगा 4 to 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाय k, ये 8 से 8 कैंसिल, देन यहाँ पे k से माइनस होगा तो इसमें ये आएगा लिमिट k टेंस टू 0, ये आएगा आपके पास 2k स्क्वायर प्लस 7k अपॉन k, देन ये आएगा आपके पास लिमिट k टेंस टू 0 2k प्लस 7 और जैसे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से आएगा आपके पास 7, ओके। सो ये आएगा fy 1, 2 इज इक्वल टू 7, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y एट 1, 2 निकालते, एक बार नोट कर लीजिए फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कैसे हम निकालते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। इफ द फंक्शन f x y x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड द बाय डेफिनेशन वैल्यू ऑफ fx 0, 0 एंड fy 0, 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, fx 0, 0, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, 0 माइनस f 0, 0 डिवाइडेड बाय h, राइट। सो लिमिट क्या आएगा यहाँ पे, h टेंस टू 0, जहाँ पर भी x हमारा रखेंगे 0 प्लस h, तो ये आएगा 0 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो 0 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस f 0, 0, तो इसमें तो पूरा ही 0, 0 हो जाएगा, है ना, प्लस यहाँ पे आएगा आपके पास अपॉन h। स्टूडेंट इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे आप तो सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, राइट। इसी टाइप से हम निकालेंगे fy 0, 0, क्या आएगा, लिमिट k टेंस टू 0, ये आएगा f 0, 0 प्लस k माइनस f 0, 0 डिवाइडेड बाय k, राइट। सो ये आएगा लिमिट k टेंस टू 0, ये आएगा आपके पास 0 स्क्वायर देन 0 प्लस k का होल स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय ये आएगा 0 स्क्वायर 0 प्लस k का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ k, और इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ बाय डेफिनेशन हम fx 0, 0 एंड 5 0, 0 की वैल्यू निकालते हैं।
सो स्टूडेंट यहाँ पे एक और कंसेप्ट है द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे बोला जाए एफ एक्स एक्स ए बी। इसका मतलब ये होता है कि पहले बार एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर वापस एक्स के रेस्पेक्ट में। तो फर्स्ट टाइम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ एक्स ए बी अपॉन एच। देखो नॉर्मली हमारे पास अगर एफ एक्स पूछा जाता था तो यहाँ हम ये हटा देते थे, राइट है ना। पर अगर हमें एक्स एक्स पूछा जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके निकालेंगे। फिर स्टूडेंट इसका जो फार्मूला होता है, मैं देखो ये बताना चाहता हूँ कि ये आता कैसे है, क्योंकि स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर ये यहाँ से ये स्टेप कैसा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिमिट एच टेंड्स टू 0, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एफ ए प्लस 2h कोमा बी माइनस एफ ए प्लस एच कोमा बी डिवाइडेड बाई यहाँ एच आएगा, ये इसका फार्मूला आएगा, राइट। माइनस इसका फार्मूला क्या आएगा, एफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ए कोमा बी डिवाइडेड बाई एच अपॉन टोटल एच, राइट। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू ये आती है, इसकी वैल्यू ये आती है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान दीजिए, लिमिट एच, चूंकि ये एच और एच एक साथ आ रहा है तो हम इसके साथ एच नीचे ले लेंगे, एच स्क्वायर। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला और ये वाला एक ही है, तो ये एफ ए प्लस 2h कोमा बी और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 2 एफ ए प्लस एच कोमा बी और ये माइनस माइनस प्लस एफ ए बी। तो इस तरीके से फार्मूला बनता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है सर कैसे आता है, तो मैंने आपको सिखाया है यहाँ पे, राइट। इसी टाइप से हम एफ वाई वाई ए बी की बात करेंगे तो ये आएगा लिमिट के टेंड्स टू 0 एफ वाई ए कोमा बी प्लस के माइनस एफ वाई ए बी डिवाइडेड बाय के, है ना। अगर हम यहाँ पे इसको इसकी वैल्यू पुट करें और सिंप्लीफाई करें तो स्टूडेंट इसमें कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे ए इज इट इज आ जाएगा और यहाँ बी प्लस 2k आ जाएगा, है ना। देन माइनस का 2 एफ बी प्लस के हो जाएगा प्लस एफ ए बी डिवाइडेड बाय यहाँ पे के स्क्वायर, वहाँ एच स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अगर ऐसे ही आपसे ये पूछा जाए कि एफ एक्स वाई, या आपसे पूछा जाए कि भैया वाई एक्स की वैल्यू निकालो, है ना, एट ए कोमा बी, तो क्लियर है। हम क्या करेंगे, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर इसका किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट जैसे आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट ये एफ एक्स लेंगे, है ना, एफ एक्स यहाँ क्या आएगा, ए कोमा बी प्लस के, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में ऑलरेडी है, अब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। देखो इसका मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए, डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स। मतलब इसको हम ढंग से लिखें तो इसका मतलब ये होता है, एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा सही से लिखूं तो इसका मतलब होता है डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स, इसका मतलब होता है डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाय डेल एक्स, राइट। मतलब एक्स का हम वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स का। तो ये एक्स है, माइनस क्या आएगा यहाँ पे एफ ए कोमा बी डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे लिमिट क्या आएगा, ये k टेंड्स टू 0 और यहाँ पे आएगा अपॉन k, क्लियर है। ये अब इस x का आप किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y का रेस्पेक्ट में करेंगे, राइट। अब आपको ये बोला जाए कि भैया आप x y की वैल्यू निकालो, है ना। इसका मतलब ये होता है कि y का x के रेस्पेक्ट में करना है ना। तो y का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ क्या आएगा, एफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ वाई ए कोमा बी डिवाइडेड बाय एच। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं। स्टूडेंट ये इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, फिर अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेयर एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0, और जब x और y 0 0 है तब इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 है। सो आपसे बोल रहा है फाइंड द डेफिनेशन वैल्यू ऑफ एफ एक्स 0 0 एफ वाई 0 0 एफ एक्स एक्स 0 0 एफ वाई वाई 0 0 एफ एक्स वाई 0 0 एंड एफ वाई एक्स। यहाँ तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है, हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी निकालना है यहाँ पे, राइट। सो हम बात करेंगे यहाँ पे एफ एक्स 0 0, राइट। तो यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस h 0 माइनस एफ 0 0 डिवाइडेड बाय h, राइट। तो यहाँ पे देखो जहाँ पर भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो देखो जहाँ पे स्टूडेंट x है वहाँ पे ये रखेंगे, जहाँ y है वहाँ 0 रखेंगे। जैसे y की जगह 0 रखा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, 0 0 पे इसकी वैल्यू 0 है। तो स्टूडेंट मैं बता दूँ यहाँ पे सीधी इसकी वैल्यू क्या आएगी, h टेंड्स टू 0 0 माइनस 0 अपॉन h। स्टूडेंट यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, है ना। इसी टाइप से हम बात करेंगे एफ वाई 0 0, तो यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट, लिमिट k टेंड्स टू 0 एफ 0 कोमा 0 प्लस k माइनस एफ 0 0 डिवाइडेड बाय k, राइट। सो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए लिमिट k टेंड्स टू 0 और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आप,
0 और 0 प्लस के, तो जहां पर x है वहां 0 रखेंगे और जहां y है वहां 0 प्लस के रखेंगे, तो स्टूडेंट ये 0 हो गया, तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 0 और f00 पे इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो ये 0 आ जाएगा डिवाइडेड बाय h और k, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है fx, ये 0 है, ये भी क्या है 0 है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि x की वैल्यू कैसे निकालते हैं स्टूडेंट। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x 0 यहाँ हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे, तो लिमिट यहाँ पे क्या आएगा, ये h टेंड्स टू 0 f x, ये आएगा आपके पास 0 प्लस h 0 f 0.0, यहाँ पे क्या आएगा h। तो स्टूडेंट ये जो fx हमारे पास निकला है, तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे x 0 प्लस h निकालना पड़ेगा, या मैंने आपको एक तरीका और बताया था कि यहाँ पे हम इसका फार्मूला बड़ा वाला भी लगा सकते हैं, जो मैंने भी आपके सामने इससे पहले एक्सप्लेन करके बताया था, तो वो फार्मूला भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट इसका फार्मूला होता है, मैंने बताया था 0 प्लस 2h 0 माइनस 2 0 प्लस h 0 प्लस f00 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, और जैसे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, यहाँ रखेंगे तो x की जगह 2 प्लस h और y की जगह 0 थे, तो पूरा ही 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी हम पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा और वहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 और नीचे h स्क्वायर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। इसी टाइप से हम बात करेंगे f y की, तो स्टूडेंट यहाँ पे होता है लिमिट k टेंड्स टू 0 f y 0 प्लस k माइनस f00 डिवाइडेड बाय k आएगा यहाँ पे, और इस फार्मूले को हम वापस करेंगे तो ये आएगा लिमिट k टेंड्स टू 0, तो ये आएगा f 0 प्लस 2k माइनस 2f, ये f है ना, 0 प्लस k प्लस f 0 डिवाइडेड बाय ये आएगा ये k स्क्वायर। स्टूडेंट आप जितनी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ देखो यहाँ पे x की जगह 0 रखे थे, पूरा 0 कर देगा, y यहाँ पे भी x की जगह 0 थे, पूरा 0 कर देगा, भी 0 तो स्टूडेंट यहाँ पे भी क्या आएगा, लिमिट ये आएगा k टेंड्स टू 0 अपॉन k स्क्वायर, और यहाँ से इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। अब स्टूडेंट हमारे पास किसकी वैल्यू निकालने, अब आपको निकालना fxy 0, तो देखो यहाँ पे fxy 0, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, y के रेस्पेक्ट में तो कर लिया, अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो लिमिट यहाँ पे क्या आएगा, h टेंड्स टू 0 f, यहाँ पे y है क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर दिया है, तो ये आएगा आपके पास 0 प्लस h माइनस 0 माइनस एफ वाई 0.0 डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आएगा, h आएगा। इसी टाइप से हम बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे एफ वाई एक्स 0 तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट, चूंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर चुके हैं तो यहाँ y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा k टेंड्स टू 0, ठीक है ना, और ये आएगा f यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में हो चुका तो ये आएगा एफ एक्स 0 प्लस के माइनस f00 डिवाइडेड बाय के। इन सब की वैल्यू उठा के पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। स्टूडेंट हम जानते हैं fy00 तो 0 आया है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो देखो मैं सीधा इसको पुट करके सॉल्व कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब इसका फार्मूला हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ आता है लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट, क्योंकि हम fy को खोलेंगे तो जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी f h k माइनस f h 0 माइनस आएगा यहाँ पे f 0 k माइनस, अब नॉट प्लस, यहाँ f00 आ जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, यहाँ पे ये नीचे आएगा इसकी वैल्यू h के, राइट। अब ये वैल्यू उठा के रखेंगे स्टूडेंट, तो आप जानते हैं यहाँ पे लिमिट, ध्यान दीजिए इधर h टेंड्स टू 0 लिमिट k टेंड्स टू 0, तो ये तो सब 0 हो जाएंगे, भी 0 हो जाएंगे, भी 0, ये खाली ये बचेगा ना, तो h और k की वैल्यू रखिए तो ये आएगा आपके पास h k, देन यहाँ आएगा आपके पास इसकी वैल्यू क्या आएगा, देखो ये h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा ये h k, ये h k जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा ये h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। स्टूडेंट हम जानते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू h k से h k क्या हो जाएगा, कैंसिल। सबसे पहले k टेंड्स टू 0 रखेंगे तो k 0 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। स्टूडेंट इसी टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये आएगा लिमिट k टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे क्या आएगा देखिए आप f h k माइनस f यहाँ पे आएगा h 0, वो सेम टू सेम आएगा 0 k प्लस f 0 डिवाइडेड बाय नीचे h के आएगा। बस स्टूडेंट ये ध्यान देने की जरूरत है, चीज एक ही आएगी, बट पहले h टेंड्स टू 0 रहेगा तो ये दोनों 0 हो जाएगा, फिर माइनस k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, -1 के बराबर आएगी, है ना। तो ये थोड़ा सा फर्क आएगा, तो यहाँ ये 1 आएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं।
सो स्टूडेंट, मैंने यहाँ जो टॉपिक पढ़ाया आपको पार्शियल डेरिवेटिव है ना, बाय द डेफिनेशन, और यहाँ पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना सिखाया है, आपको समझ में आया होगा। और इस पे बेस्ड भी CSR नेट में और इवन IIT JEM में और लाइक स्टूडेंट की BSc और इंजीनियरिंग में टॉपिक पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। और स्टूडेंट अब मैं जो लेने वाला हूँ वो है डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, वहाँ पे ये कंसेप्ट यूज में आने वाला है, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया। तो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, और लास्ट में ये जो 2 वीडियो आ रहे हैं यहाँ पे जाके आप मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और यहाँ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और स्टूडेंट लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करते रहिए, सो दैट कि मैं आगे आपके लिए और भी अच्छे से काम करता रहूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।